घर का नंबर हमारी किस्मत तय करता है। बिल्कुल तय करता है, बिल्कुल तय करता है। घर का नंबर सही नहीं है तो किस किस तरह की दिक्कतें हमको उस घर में आ सकती हैं। आपको लगता है कि जब से घर लिया बस जब से बर्बादी आ गई। किस तरह के मकानों में जो आपके साथ सूट नहीं करते हैं, क्या कभी कभी जान भी ले लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अचानक से अकाल मृत्यु का हो जाना, कोर्ट केसेस हो जाना आपके ऊपर, बच्चों का घर छोड़ के चले जाना। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ को सूट करते हैं उनके ऊपर मकान लीजिए। एक नंबर वालों को घर लेते समय किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए। एक नंबर वाले हमेशा 8 नंबर वाले मकान को लेने से बचें। घर का नंबर हमको करोड़पति बना देगा। ये मकान को कंगाल भी कर देता है, ये मकान को कंगाल भी कर देता है। आप कोर्ट के केसेस के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। किराए के घर का नंबर हम पर असर डालेगा। चाहे फ्री में मिल रहा हो, लेकिन वो फ्री वाला भी गले का मरा हुआ सांप हो जाएगा आपके लिए। 2 नंबर वालों को किस नंबर का घर लेना चाहिए। ये मकान का नंबर 1 है तो आप ले लीजिए, 3 है तो आप ले लीजिए, है तो आप ले लीजिए। फ्लैट लिया गया पत्नी के नाम से लिया गया, लेकिन पति उस घर का मुखिया है, तब हमें किसके नाम से नंबर मैच करना पड़ता। जिसको समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए, नंबर मकान ले लीजिए। आपने ये भी देखा कि किसी घर में जाते ही पति पत्नी का तलाक हो गया। उनकी वाइफ नंबर 6 के, मकान नंबर 3 का था। इतना कलेश होता था उन लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकती। 4 नंबर के लोगों को कौन से नंबर का घर लेना चाहिए। नंबर 4 वाले को कभी भी अपने ही नंबर को लकी नहीं समझना चाहिए। आप हवन करने बैठोगे, कोई भी शुभ काम करोगे, करने नहीं देगा आपको मकान। घर का नाम भी रखना आवश्यक है कि अगर आपने मेन डोर पर मकान नंबर लगा रखा है तो वहां से उस नंबर को हटा दीजिए और उस मकान को एक नाम दे दीजिए। आप कुछ सोचे समझे हम घर का कोई नाम रखना चाहें तो वो घर का कौन सा नाम होगा। शुभ नंबर 5 पे आता है। जिन्होंने लिखा है उनके घर में बरकतों के अंबार लगे हुए हैं। कोई भी शख्स जो अपना घर लेने जा रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 4 वाला मकान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 13 नंबर का आपको फ्लोर नहीं लेना है, 8 नंबर का फ्लोर नहीं लेना है। आपने फ्लोर ले लिया है 8 फ्लोर पे, मकान का नंबर है 2, आप कभी पनप ही नहीं पाओगे, आप कभी पनप ही नहीं पाओगे। लोग करोड़ों का घर लेते हैं, लाखों का इंटीरियर कराते हैं, लेकिन एक बड़ी चूक कर जाते हैं जिसकी शायद उनको कोई जानकारी ही नहीं है। वो है घर का नंबर। आपके घर का नंबर आपकी किस्मत तय करता है। सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। आज करना क्या है, आज अपने अपने घर के नंबर चेक करने और इस पॉडकास्ट को देखना है और फिर अंदाजा लगाना है कि आप कितने सही घर में रह रहे हैं या ये घर आपकी तरक्की को रोक रहा है। और ये सारी बातें आज हम समझेंगे वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल से। कनिका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो घर का नंबर हमारी किस्मत तय करता है। बिल्कुल तय करता है। घर, जहाँ कहते हैं ना एक घर हो सपनों का, यानी कि आपका जो सपनों का घर है, आपका जो ड्रीम हाउस है, जहाँ पे आपको घर पहुंचने की जल्दी होती है, तो वो जो घर होता है वो आपकी महत्वाकांक्षाओं का, आपके सपनों का घर है। और वही जब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, आपको लगता है कि जब से घर लिया बस जब से बर्बादी आ गई। पहले वाला घर ज्यादा अच्छा था, ये घर हमें इतना सूट नहीं कर रहा। तो कहाँ पे ये नंबरों का खेल है, कहाँ पे आप चूक कर गए, बस आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर है। लेकिन घर का नंबर सही नहीं है तो किस किस तरह की दिक्कतें हमको उस घर में आ सकती हैं। देखिए, सडनली क्या होता है कि अगर मैं बताऊं घर का नंबर सही नहीं है, तो मैंने ये भी देखा है कि अचानक से अकाल मृत्यु का हो जाना या कोर्ट केसेस हो जाना आपके ऊपर, या वाइफ और हस्बैंड के आपस में ना बनना, बच्चों का घर छोड़ के चले जाना, बिना वजह आपस में कलेश और एक दूसरे के ऊपर शक करना, ये सारा अगर आप गलत नंबर चूज कर लेते हैं या ले लेते हैं, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। विद इन मैं कहूँ तो 40 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता लग जाता है कि जब से घर लिया है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ। लेकिन घर का नंबर मिलना तो हमारे हाथ में होता नहीं। हम किसी फ्लैट को खरीदने जा रहे हैं, अब जो सस्ता मिलता है, पहले हम ये सोचते हैं सस्ता और बढ़िया मिल जाए, उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। नंबर तो हमारे हाथ में नहीं है ना मिलना, कैसे लें। देखिए, नंबर लेना भी अब आपके हाथ में है और आपकी अपनी चॉइस है। पैसा दे रहे हैं, चीज ले रहे हैं, तो अपने मुताबिक लीजिए। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ को सूट करते हैं, जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मर्ज होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ आपके लिए लकी हैं, जो नंबर्स, उनके ऊपर मकान लीजिए। वही मकान नंबर आपको कहां से कहां लेकर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये मकान लिया था, इससे हमें बरकत हो रही है। ये मकान लिया था, काम बनने लग गए। ये मकान लिया था, बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। या आपके साथ साथ वाइफ भी वर्किंग हो गई। क्या होता है कि वाइफ बिल्कुल हाउस वाइफ होती है, कोई दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आते, लेकिन नया मकान शिफ्ट करते ही नए नए आइडियाज आ गए। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है घर का नंबर। ठीक है, तो फिर जब आपने बोला कि अपने हिसाब से आपको घर लेना है, तो फिर आप जानते हैं कि हम बहुत लालची हैं। सारे नंबर्स आपसे पूछते हैं और उसी हिसाब से आज मुझे अपने व्यूअर्स को घर दिलाना है। 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर वालों को घर लेते समय या बदलते समय किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए।
देखिए, जो 1 नंबर वाले होते हैं मूलांक 1, 10, 19, 28 से जो भी रूल करते हैं, तो इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जब भी ये मकान लें, तो मकान का नंबर ज़रूर देख लें कि वो मकान नंबर 8 नंबर पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर इनके मकान का नंबर 8 पे आ रहा है, तो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि कोर्ट केसेस बिना वजह, मतलब किसी से कभी आपकी अनबन नहीं हुई, लेकिन अचानक से उसी बंदे ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। आपके बैंक में बैलेंस तो है, कोई कमी नहीं है आपके बैंक में, लेकिन आपने किसी को चेक दिया, लेकिन वही किसी न किसी कारण से बाउंस हो गया। यानी कि कोई भी टेक्निकल इश्यू हो गए या आपका चेक नहीं लग पाया टाइम पे, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी होगा, वो चेक ही नहीं पास हो, मतलब अनावश्यक कोर्ट केसेस आपको देखने को मिले। घर में बिना वजह कलेश, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आनी वहां पे इस मकान में शुरू हो जाती हैं। इसलिए 1 नंबर वाले हमेशा 8 नंबर वाले मकान को लेने से बचें। अच्छा। हाँ, ये भी ध्यान जरूर दें। लेकिन क्या कनिका जी घर का नंबर हमको करोड़पति बना देगा? घर का नंबर करोड़पति बना नहीं देगा, बनाता भी है। अच्छा। जिस घर से आप राजी खुशी काम पे जा रहे हैं, राजी खुशी घर वापस आ रहे हैं, हंसता खेलता आपका घर का माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप काम में भी मन लगाएंगे, तो अपने आप ही वो घर भी आपको पैसा दे रहा है। मैंने कहा ना, अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपका घर का नंबर है, तो नए आइडिया आने लग जाते हैं कि अगर हम सोसाइटी के अंदर हैं या हमने अपना मकान भी ले लिया है, जो हाउस वाइफ भी, हमको भी आइडिया आ जाते हैं, यार ऐसे काम करती हूँ, बुटीक ही खोल लेती हूँ, या मैं कपड़ों का काम शुरू कर देती हूँ, मैं चदरों का काम शुरू, मतलब अपने नए नए आइडिया आते हैं उन लोगों को कि इस मकान में रहते हैं, क्योंकि वो मकान आपको कहीं ना कहीं पैसों की तरफ, बरकत की तरफ लेके जाता है। और यही मकान आपको कंगाल भी कर देगा? ये मकान आपको कंगाल भी कर देता है। आप कोर्ट के केसेस के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। इवन ये भी हो जाता है कि डिवोर्स केसेस, अपने ही डिवोर्स केसेस आप लड़ने शुरू कर देते हैं। इतना इम्पैक्ट डालता है आपको अपने मकान का नंबर। लेकिन घर अपना है तब तो नंबर असर डाल रहा है, लेकिन किराए के घर का नंबर हम पर असर डालेगा? बिल्कुल, है तो आप रहे हो, कहीं ना कहीं मकान मालिक को समझ में आ गया कि घर उसको सूट नहीं कर रहा, उसने कहीं और ले लिया। ऐसे मेरे खुद के क्लाइंट भी बहुत सारे हैं जिनको मकान सूट नहीं कर रहा था। क्या करें, उन्होंने वो मकान तो किराए पे दे दिया, खुद अपना कहीं और रहने लग गए। तो इस तरह से मकान का नंबर आपके ऊपर बहुत बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आप किराए पे भी रह रहे हैं तब भी आपके ऊपर असर डालेगा। तो इसलिए जब भी किराए का मकान भी ले रहे हैं, तो जो पॉडकास्ट होने वाला है इसको ध्यान से सुने कि कौन से नंबर आपको सूट करते हैं, कौन से नंबर का मकान आप लोगों को लेना चाहिए। उन किराए के नंबर के मकानों को भी आपको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना मर्जी, चाहे फ्री में मिल रहा हो, लेकिन वो फ्री वाला भी गले का मरा हुआ सांप हो जाएगा आपके लिए कि आप उसके अंदर तरक्की नहीं कर पाओगे। पहले पूछो जो निकल के गया है इस किराए के मकान से, वो कितना फलीभूत होकर निकला है, उसे कितना उसको यहाँ पे यश मिला है, प्रताप मिला है। अगर वो भी बर्बाद होकर गया है, तो आप भी अपना नंबर लिख लीजिए उस लिस्ट के अंदर कि आपके लिए भी मकान सूट नहीं करेगा। लेकिन 2 नंबर वालों को किस नंबर का घर लेना चाहिए और किन नंबरों से बचना चाहिए? लेकिन 2 नंबर वालों को अगर 1 नंबर का मकान मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में टोटल करने पे आपके मकान का नंबर 1 है, तो आप ले लीजिए। 3 है तो आप ले लीजिए, 5 है तो आप ले लीजिए, आपको चलता है। लेकिन टोटल अगर नंबर 9 पे आ गया है आपके मकान का नंबर, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। आपको यहाँ पे बिना वजह लड़ाई झगड़े आप इनवाइट कर लेंगे। गाड़ी पड़ोसी से यहाँ क्यों खड़ी कर दी, इसने 1 इंच आगे क्यों कर दिया, उसने 2 इंच पीछे क्यों कर लिया, मतलब आप बिना वजह पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते रहेंगे। या आपके अगर डिलीवरी बॉय भी आएगा ना मगर सामान देने, आप उससे भी झड़प लोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा नेचर क्यों चेंज हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस मकान का इम्पैक्ट आपके ऊपर डलता है। तो इसलिए नंबर 9 का मकान आपको नंबर 2 वालों को अवॉइड करना चाहिए, ये वाला मकान आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस तरह के मकानों में जो आपके साथ सूट नहीं करते हैं, क्या कभी कभी जान भी ले लेते हैं? बिल्कुल, आपने कई बार देखा होगा उस मकान के अंदर आपके नौकर ने ये फंदा लगा लिया, या फिर आप ही इतने परेशान हो गए, आपने कई केस सुने होंगे कि बालकनी से पैर स्लिप हो गया, नीचे गिर गए, या अपनी बालकनी में खड़े हैं तो अपना ही विचार आ गया कि मैं इससे कूद जाऊं। तो इस तरह के विचार लाना आपके मन के अंदर, ये भी मकान नंबर बहुत अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन कनिका जी, हमने देखा है कुछ घरों में हम जाते हैं, बहुत अच्छा मन लगता है, चाहते हैं हम थोड़ी देर और ठहर जाएं, कुछ में जाते हैं मन करता है फौरन यहाँ से निकलने। क्या ये भी उन्हीं नंबरों का खेल है? बिल्कुल उन्हीं नंबरों का खेल है, या वहाँ की एनर्जीज का खेल है। पर नंबर की बात कर रहे हैं तो अभी नंबर्स के ऊपर ही बात करेंगे, तो वो नंबरों का भी खेल होता है। कहीं ना कहीं वो नंबर भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। अगर मन करेगा उठो और चलो, बस यहाँ मन नहीं लग रहा, कई बार मन करता है कि चलो एक चाय तो पी लिए, चलो एक चाय और ले आओ, चलो ऐसा करते हैं कि कैरम ही खेल लेते हैं। मतलब आप वहाँ टाइम बिताना चाहते हैं और आपको टाइम का आभास भी नहीं होता उस घर में बैठने के बाद। ऐसे ऐसे नंबर्स हैं घनश्याम भाई कि जो नंबर आपको खींचते हैं आपकी तरफ, वो भी तो एनर्जीज लेके बैठे हैं नंबर भी तो इसलिए आपका मन वहां लगता है जाकर, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर के अंदर, जबकि उनका मन नहीं लग रहा होता। जो घर के अंदर जो मालिक होते हैं कि अरे हमारा मन तो लगता नहीं है, हम तो छोड़ना चाहते हैं, पर आपका मन करता है नहीं नहीं
बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी नंबर का इम्पैक्ट है। लेकिन जब मल्टी स्टोरीज की हम बात करते हैं कनिका जी, तो उसमें कई फ्लोर्स होते हैं और फ्लोर्स का नंबर आपके फ्लैट के नंबर के आगे ऐड कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम घर का नंबर कैसे निकालें? देखिए, जो तो आपके फ्लोर है, फ्लोर की बात करती हूँ, एक फ्लोर के अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, B1 एक फ्लोर है, लेकिन उस B1 के अंदर नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, नंबर अलग अलग है, लेकिन जो B1 है वो सबके लिए कॉमन हो गया, हम उसको नहीं गिनते हैं, वो एक कॉमन हो गया, सबके लिए एक हो गया, लेकिन जो आपका अपना मकान नंबर है उसे गिनेंगे हम। अच्छा, जी हाँ, ठीक है, यानी फ्लोर का नंबर जो आगे आपके फ्लैट के लगा है उसको हम हटा के जो आपका फ्लैट नंबर है उसको काउंट करेंगे। उसको काउंट करेंगे। ठीक है, 3 नंबर वालों को कौन सा घर लेना चाहिए? 3 नंबर वालों को नंबर 1 का मकान ले लेना चाहिए। खुद नंबर 3 से रूल करते हैं। नंबर 3 उनके लिए खुद भी अच्छा रहता है, नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 5 वाला मकान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। नंबर 1 वाला मकान भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नंबर 6 से बचे हैं ये, नंबर 3 वाले। अगर ये नंबर 6 का मकान लेते हैं और जिन्होंने ले रखा होगा या सुन भी रहे होंगे हमारी बात, तो इनके घर में इनको ना एक चिड़चिड़ापन रहता है घर के अंदर। मतलब इनका मन डामाडोल रहता है, यानी कि मन करेगा कि मुझे खींच तो आ रही है पर समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन इस ऐसे क्यों है। बिना वजह लड़ाई करते रहेंगे, बिना वजह कोई ना कोई आर्गुमेंट में पड़ जाएंगे। मतलब कहते हैं 3 और 6 36 का आंकड़ा होगा तेरा मेरा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मकान इनको ये सूट नहीं करता है, तो इनको ये वाला मकान नहीं लेना चाहिए। देखते जाइए, मैं कहती हूँ कोई फ्री में भी दे रहा है, भाई मेरा मकान बड़ा है तू रह ले, आप हाथ जोड़ दीजिए, मुझे नहीं रहना। आप किराया दे के रहिए कहीं पे भी, लेकिन उस मकान की डील आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन कनिका जी, ये भी मुझे समझना है कि घर के कई मेंबर्स एक घर में रहते हैं, तो वो जो नंबर हम ले रहे हैं घर का, वो सबके साथ हमें सूट करवाना है या जो घर का मुखिया है उसके नाम से सूट कराना है? देखिए, जो घर में जो अर्निंग कर रहा है, जो आपका मेन मुखिया है, आपके पिताजी अगर कमा रहे हैं पैसे और आप सब अभी बच्चे हैं और आप उन्हीं से ही आपकी जीवन यापिका चल रही है, तो कम से कम पिताजी को आप देखिए कि उनके साथ चलना चाहिए वो नंबर, घर का नंबर, क्योंकि मेन मुखिया करता धरता घर के वही हैं। और अगर पिताजी नहीं अभी रिटायर हो गए हैं, घर पे हैं, तो जो बेटा घर में बड़ा है, जो कमा के ला रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि वो जो मकान का नंबर है कितना उन दोनों को सही है। तो हम क्या करते हैं कि फिर बीच का नंबर ले लेते हैं, कैसा जो दोनों के लिए सूट होता है। हम कहते हैं कि आपके लिए दोनों के लिए नंबर बिल्कुल अच्छा है, आप ये नंबर ले लीजिए, फिर वो नंबर हम हमको सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसी से एक सवाल और भी, माना कोई फ्लैट कोई खरीदता है और वो जो फ्लैट लिया गया वो उसकी पत्नी के नाम से लिया गया, लेकिन पति उस घर का मुखिया है, तब हमें किसके नाम से नंबर मैच करना होगा घर का? वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पत्नी के नाम पे मकान ले लिया, वो नोट अ बिग इशू, क्योंकि हम लोग हमेशा ये करते हैं कि चलो पत्नी है तो इनके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाए, इनके नाम पे हम घर खरीद लें, लेकिन वो आपका देखा जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो मेन जो आदमी करता धरता घर का है, जो कमाने वाला पर्सन है, उसके ऊपर देखा जाएगा। मैं कहती हूँ लेडीज भी कमाती हैं आजकल, वो भी वर्किंग है, तो लेकिन फिर भी हम लोग मेल को देखते हैं कि हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और अगर आप सिंगल मदर हैं तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेके चलिए साथ में। लेकिन कनिका जी, घर में कई मेंबर्स होते हैं, अच्छा क्या रहता है कि हम सबके नंबर से एक बार मैच करा लें तो ज्यादा बेटर है? नहीं, मुझे लगता नहीं। मैंने बोला अभी आपको कि एक नंबर ऐसा है जो सब नंबर्स के लिए बैलेंस करके चलता है। नंबर 5, जिसको समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता कि मुझे हमें क्या करना चाहिए, नंबर 5 का मकान ले लीजिए, 23 नंबर ले लीजिए, आप 5 नंबर ले लीजिए, 14 नंबर ले लीजिए, 50 नंबर ले लीजिए, इस तरह के मकान नंबर आप ले लीजिए, ये आपको बहुत सूट करते हैं। ये हर किसी के साथ 1 से लेकर 9 तक सबके साथ ये नंबर मर्ज हो जाता है। सबको कुछ ना कुछ खुशियां, धन, दौलत देके जाता है नंबर। ठीक है, लेकिन जब ये बातें होती हैं तो हमें सिर्फ बातें समझ में नहीं आती, केस स्टडी भी समझ में आती है। मुझे कोई केस बताइए ना जिसने घर बदला फिर उसकी तकदीर बदल गई, या उनका घर का नंबर उनसे मैच नहीं कर रहा था। बिल्कुल, पहले जो मैच नहीं कर रहा था वो बताती हूँ। हमारे एक क्लाइंट है, वो बहुत दिन से एक बिल्डिंग फ्लोर तलाश रहे थे कि मुझे एक बिल्डर का फ्लोर मिल जाए और मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँ। उन्होंने बहुत ढूंढा, हार के उन्होंने उनको फ्लैट मिला उनको, और आगे से उसके लिए अप्रोच आई उनको। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैंने एक फ्लोर देखा है और उसका मकान का नंबर 6 है और मैं नंबर 3 वाले मकान में शिफ्ट होने जा रहा हूँ इसके अंदर, और मैंने सामान ऑलमोस्ट रख लिया है, लेकिन जब से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मतलब जॉब में भी दिक्कत आ रही है, बिना वजह एक चिड़चिड़ापन हमारी हस्बैंड वाइफ के अंदर आ गया, जो कि हम लोग ऐसे हैं नहीं, ना मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ना मेरी वाइफ की ऐसी है, हम लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। जब देखा तो समझ में आया कि नंबर 3 से वो रूल करते हैं और नंबर 6 वाला उन्होंने मकान ले लिया है।
तो मैंने बोला जब से आपने मकान शिफ्ट किया है तभी से आपको प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला हाँ मैडम तभी से प्रॉब्लम है। फिर हमने एक उपाय करा कि अब तो नंबर चेंज नहीं हो सकता तो क्या करें, जो उनकी नेम प्लेट थी वहां से वो नंबर हमने हटा दिया। अच्छा। उसको हमने छुपा दिया ताकि वो नंबर उन तक कहीं ना कहीं एक्टिव ना हो। जब उन्होंने इस तरह से किया तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी था। अब मकान ले चुके थे, गृह प्रवेश कर चुके थे, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनको एक रेमेडी दी कि अब ये करिए, इससे आपको इम्पैक्ट कम होगा। अब जिनके साथ वो मकान सूट करता था और पिछले वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनका बताती हूँ। मेरे ये भी मेरे क्लाइंट ही हैं और हमारे ही पड़ोस में कहीं रहते हैं। उनके घर के अंदर जब वो वहां पे रह रहे थे, इतने कोर्ट केसेस उनके ऊपर, घर में कमाने वाला कोई नहीं, और घर एकदम खंडर, उनके पिताजी पूर्वजों ने घर बना रखा था उनका, और घर का नंबर उनका 4 पे आ रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में करें क्या। यानी कि अगर पूरे हमारी गली के अंदर मकान बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक उनका मकान खंडर था, वहां से जितने भी उनको वाइंड अप करना था, यानी कि कर्जे वाले हो गए, तो उनको कहना कि मकान को बेचना था जी। उन्होंने मकान बेचा। मकान बेचने के बाद उन्होंने जिस जाने लगे तो मुझे कहा जी आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए कि हमें क्या मकान लेना चाहिए। तो उनको मैंने यही बोला कि अगर देखो आपका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है नहीं, क्योंकि आप टेम्पो पे सामान पड़ा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है कहाँ नहीं, कि अभी तो हम अपनी बहन के शिफ्ट हो रहे हैं पर वहां से अपना नंबर लेंगे क्योंकि इसको बेचना बहुत जरूरी है अभी। उनको मैंने बोला कि समझ नहीं आ रहा, नंबर 5 का मकान ले लीजिए, कुछ मत सोचिए, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए। वो वहां रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ढूंढा होगा कोई किराए का मकान। वहां जाने के बाद उनके इतने वारे न्यारे हुए इस मकान के अंदर। बिटिया को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया उनका। उसके बाद जो उनकी मम्मी जो बिल्कुल दिल्ली मतलब कहते हैं बिल्कुल, मैं जब देखती थी उनको कपड़े पहने हुए तो बहुत फटेहाल रहती थी, एक उनके अंदर सडनली चेंज आया उनकी मम्मी के अंदर। दूसरा, उनका जो व्यवसाय था, जो उनका काम था, वो भी काम करते थे प्रॉपर्टी का, जैसे किसी को मकान दिला दिया, बिकवा दिया। उनके मकान के अंदर भी उनको उनको और ज्यादा उनको क्लाइंटेज आने लग गई। अचानक से वो एक दिन मैं कहीं मार्केट में गई तो मुझे मिल गए वो। तो उनका तो बिल्कुल हुलिया चेंज हुआ था। मैंने बोला भैया आप तो बिल्कुल हुलिया चेंज हो गया। उन्होंने बताया कि निगम मैम मैंने आपके कहने के ऊपर मैंने मकान नंबर वो लिया, मेरे बरकत काम में भी आई। मैं सोचा था आपसे मिलने आऊँ आके, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा आपसे मिलने आने का। मेरा मकान लेते मुझे आगे से डीलें आने लग गई, मेरे काम बनने लग गए मेरे। तो ये नंबर का इम्पैक्ट है, उस घर का इम्पैक्ट है। दलिद्रता भी वहां से चली गई। नंबर 4 का मकान था, इतने परेशान थे, डेली कोई ना कोई बैंक वाला उनके घर गेट के आगे खड़ा रहता था। तो चेंज करने से चीजें कहीं ना कहीं चेंज होती हैं। नंबर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। लेकिन क्या करेगा जी, आपने ये भी देखा कि किसी घर में जाते ही पति पत्नी का तलाक हो गया? ऐसा कई बार होता है कि आप, मैंने बोला ना वो नंबर आपको सूट नहीं करता। एक मेरी खुद के डॉक्टर हैं, हमारे वहीं हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो नंबर 3 और 6 की बात कर रही हूँ, मैं वहीं रिपीट करती हूँ मैं आपको। उनकी वाइफ नंबर 6 की, मकान नंबर 3 का था। इतना इतना कलेश होता था उन लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मकान भी उन्होंने अपने बिल्कुल ऑपोजिट ले लिया, नंबर 6। मतलब उनको बचाने के लिए पड़ोसी आते थे कि आप लड़ो मत। अच्छा। क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी दोनों की ऐसी नहीं थी लड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जाके उनका कुछ ही दिनों में उनका डिवोर्स वहां पे हुआ। मुझे तो बहुत बाद में पता लगा कि इस तरह में, कि मुझसे पूछ तो लेते, वो मुझे बता तो देते। तो कहीं ना कहीं मकान नंबर आपको बहुत बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इतने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, वो घर के नंबर से अवेयर होते हैं? अपने नंबर मूलांक भाग्यांक तो फिर भी लोग समझने लगे, क्या घर के नंबर को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितने बाकी नंबर्स को? अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब मुझे पूछते हैं, मकान लेते हुए पूछते हैं, किराए के मकान में जा रहे हैं तो पूछते हैं, बच्चों को पीजी दिलाना है तब भी पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा इस वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहा है, उसको सूट करेगा? क्योंकि अब अवेयर हो रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को अब जानने लग गए हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखने लग गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अवेयर हो जाते हैं, तो पूछते हैं कि मैडम क्या करें, मकान नंबर ये वाला मकान अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। 4 नंबर के लोग, 4 नंबर के लोगों को किस तरह का घर लेना चाहिए, कौन से नंबर का घर लेना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा मिथ ये हो जाता है कि आपको लगता है कि जिस डेट में आप पैदा होते हैं वो नंबर आपके लकी हो जाता है। नंबर 1 वाले के लिए नंबर है लकी है उसके, लेकिन नंबर 4 जब सोच लेता है कि नंबर 4 का हो तो नंबर 4 का ही मकान ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो अपने डेट ऑफ बर्थ है। मैंने देखा है नंबर 4 वालों को अक्सर अपने पिन के नंबर, अपना पेटीएम का नंबर, अपने पासवर्ड भी नंबर 4 पे, क्योंकि मैं तो नंबर 4 से पैदा हुआ हूँ तो मेरे लक्की नंबर है। तो नंबर 4 वाले को कभी भी अपने ही नंबर को लक्की नहीं समझना चाहिए। उनके लिए लक्की मकान होते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, इनके लिए बहुत लकी रहते हैं। इन नंबर के मकान अगर ये लेते हैं नंबर 4 वाले तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इनको ऐसे मकान लेने चाहिए। नंबर 4 वाले को नंबर 4 वाला ही मकान नहीं लेना चाहिए। इसमें या ये कभी उबर ही नहीं पाएंगे, नशा मुक्ति में पड़ जाएंगे ये, या इनके घर में कोई ना कोई ऐसे
कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती रहेंगी कि समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन मकान का नंबर इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। हम अपने मूलांक समझते हैं, भाग्यांक समझते हैं, मकान के नंबर भी हम समझ रहे हैं, लेकिन मकान के नंबरों को अगर हम इग्नोर कर दें तो क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि इत्तेफाकन हमको अच्छा नंबर मिल गया हो और हम समझ ही ना पा रहे हो कि हम अच्छे नंबर में रह रहे हैं? ऐसा आपने कभी किसी को देखा होगा, ना पूजा करते हैं ना पाठ करते हाँ हैं, फिर भी फल रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं ग्रेस ऑफ द गॉड उन्हें नंबर वैसा मिल जाता है कि उस घर में, कहते हैं जब से इस घर में आए हैं भाई हमने तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और कभी उनके बैक स्टोरी आप देखो तो वहां पे वो कुछ भी नहीं थे। तो वही मकान का नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है। मैंने ये भी देखा है कि मकान आपने ले लिया, उसमें आपने लाखों रुपए का वास्तु भी करवा लिया, लेकिन उसके बाद जो मकान नंबर आपको इम्पैक्ट देता है वो आपको रिजल्ट देता ही नहीं है। इसलिए उसके साथ साथ आपको मकान नंबर भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन घर में प्रवेश करते वक्त पूजन, हवन, बाकी कार्यक्रम या बाकी रिचुअल्स जो हम करते हैं वो ज्यादा जरूरी है, नंबर से मैच होना ज्यादा जरूरी है? मैं तो कहूंगी पहले नंबर का मैच कर लीजिए, ये सब तो एक स्पिरिचुअल अलग चीजें हैं। अगर वो नंबर मैच हो गया, आप हवन करने बैठोगे, कोई भी शुभ काम करोगे, वो करने नहीं देगा आपको मकान, कोई ना कोई क्लेश कर देगा उसके अंदर, या तो आपकी मौसी रूठ गई या बुआ रूठ गई, या काम करते करते मतलब हवन के टाइम ही पंडित जी कई बार रूठ के चले जाते हैं, कई बार टाइम पे नहीं आ पाते, मतलब आपके काम वहां पे रुक जाते हैं, अड़चने कामों में आ जाती हैं, वो काम आपको पता लग जाएगा कि काम मुझे ये घर मुझे सूट नहीं कर रहा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए और उस मकान के नंबर को अपने साथ अपने लकी नंबर पे लीजिए। कौन सा कोई बड़ा कोई काम है जो आपको नहीं कर सकते हैं, पैसा दे रहे हैं, आप बिल्डर को बोलिए मुझे तो ये मकान नंबर चाहिए, वो उसका काम है, अपना अपने आप आपको ढूंढ के देगा। ठीक है, लेकिन कनिका जी अब जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उसके बाद जो घर लेंगे वो तो संभल जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी गलत घर में रह रहे हैं वो आपके पास अगर आते हैं तो क्या कुछ हो सकता है अभी? देखिए मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आपने मेन डोर पे जो आपका, जो हम मेन जहाँ पे लोग अंदर घुसते हैं, अगर वहां पे आपने अपने मकान नंबर लगा रखा है, तो वहां से उस नंबर को हटा दीजिए। अच्छा। और उस मकान को एक नाम दे दीजिए, जैसे आप शुभ लाभ दे दीजिए, आपका खंडा है, आप जैनी हैं तो आपका जैनियों का निशान हो गया, मुसलमान है तो 786 हो गया। तो इस तरह से आप वहां पे अपने मकान का जो नंबर है वो हटा दीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट गलत डाल रहा है, वो हटा दीजिए। उसको एक नाम अपने बड़े बूढ़ों के नाम पे रख दीजिए जो सूट करें आपको, उन पे रख दीजिए, लेकिन नंबर वहां से आप हटा दीजिए। अब आप कहते हैं कि हम नंबर नहीं हटा सकते, हम तो फ्लैट में रहते हैं, सबने नंबर लिख रखे हैं, तो आप जहाँ पे आपका नंबर लिखा है वहां पे येलो रंग की टेप आप लगा दीजिए, उससे भी उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। ये नंबर 6 वाले नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। अच्छा। तो वहां पे आपका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। घर का नाम भी रखना आवश्यक है? बिल्कुल, अब हम हैं, हमारा भी एक नाम है, हमारी एक पहचान है, इस तरह घर को भी एक पहचान दीजिए, घर का एक नाम दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो शुभ लाभ रखिए, नहीं तो अपने कोई पिताजी का, माताजी का नाम के उनको, जैसे मेरा घर का नाम संतोष निवास है, तो इस तरह से कोई नाम आप रखिए, ताकि वो वाइब्रेशंस कितनी आपके साथ जुड़ रही हैं, कितने आपको फलीभूत कर रही हैं वो आपका घर, आपको ये देखना है आपको। तो उसका नाम आप देखिए, जैसे कि श्याम निवास रखते हैं लोग, किसी के यहाँ गणेश लक्ष्मी जी का नाम रख देते हैं, तो इस तरह से आप देखिए कि वो नेम की स्पेलिंग कितनी आपको सूट कर रही है। आपको हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखना है, फिर उसकी वाइब्रेशंस देखिए कितनी आपके साथ मर्ज हो जाती है और आपको कितना वो घर फल देने लग जाता है। अच्छा, अगर कोई अपने घर का नाम रख रहा है तो हिंदी में ना रखे? हिंदी, क्योंकि आप जैसे आप शुभ लाभ है, बोलने में हिंदी है लेकिन लिखे उसको इंग्लिश में। अच्छा। हाँ जी, इस तरह से। ओके, और घर का नाम भी अगर कोई रख रहा है तो वो भी अंग्रेजी में ही रखे? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि शुभ लाभ हो गया, 786 हो गया, तो आप एक बार मुझे दिखा दीजिए, उसके बाद मैं उसको बैलेंस करके आपको बता दूंगी हाँ ये नाम आपका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग हमारे बीच में अब नहीं रहे, जो हमारे पितर हो गए, पूर्वज हो गए, उनके नाम पे घर के नाम को रखना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, उनका आशीर्वाद ही आएगा आपके साथ। पितर तो हैं ही, लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ भी आप लेके चलिए। घर में अगर बिटिया है आपकी तो बिटिया के नाम पे रखिए। मैं जाती हूँ कि लोग बरसाना धाम, वृंदावन धाम, राम कुटीर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसके अंदर अगर आपने नाम रख दिया है उसका, तो हम देखते हैं कितना आपको सूट कर रहा है। उसमें कुछ नेम स्पेलिंग ऐड कराने होते हैं तो हम ऐड करवा देते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि आंख बंद करके 5 नंबर का घर आप ले लीजिए। अगर मेरे व्यूअर से पूछना चाहें कि बिना कुछ सोचे समझे हम घर का कोई नाम रखना चाहें, तो वो घर का कौन सा नाम होगा जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है? शुभ लाभ नंबर 5 पे आता है। अगर आप ये रख देते हैं, इसलिए बार बार शुभ लाभ कह रही हूँ, वैसे भी शुभ है और लाभ है, गणेश जी के 2 पुत्रों के नाम हैं, आप इनको लिखिए, फिर देखिए कैसे घर में बरकत आती है। और जिन्होंने लिखा है उनके घर में बरकतों के अंबार लगे हुए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, नित्य नए उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ये तो मेरा देखा हुआ है। लेकिन लिखना SHUBH है? यस। ओके, अंग्रेजी में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक
कोई ऐसा नंबर घर का जिसे हमें या किसी भी नंबर को नहीं लेना है? देखिए, नंबर 8 वाला मकान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नंबर 4 वाला मकान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और नंबर 2 वाला मकान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और नंबर 7 वाला। अब यहाँ पे आ गया 4, 8, 2 और 7, ये वाले मकानों को आपको अवॉइड करना है, इनको नहीं लेना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक की। इसमें आपके जो लकी मकान नंबर आ रहे हैं, वो मैं साथ-साथ बता भी रही हूँ। उन नंबरों पे जाना भी आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 5 नंबर पे अब आते हैं। जी। 5 नंबर के लोगों को किस तरह का या फिर किस नंबर का घर लेना चाहिए? नंबर 5 वालों के नंबर 1 बहुत अच्छा रहता है, नंबर 3 बहुत अच्छा रहता है, नंबर 5 वालों के नंबर 5 खुद का भी बहुत अच्छा रहता है, नंबर 6 भी अच्छा रहता है। सारे नंबर इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, नंबर 5 वालों के लिए। इनको नंबर 8 का मकान अवॉइड करना चाहिए हमेशा, नंबर 4 का भी इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो नंबर मैंने बोले हैं, वो नंबर अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 2 लोग एक जैसा घर बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल। सेम बिल्कुल घर, लेकिन उनके नंबर्स अलग हों, बिल्कुल। तो क्या उसके प्रभाव अलग-अलग होंगे? बिल्कुल, ये आपको देखने को मिला भी होगा और आप देखते भी हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और एक वहीं का वहीं है, तो नंबर का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। चाहे जितना मर्ज़ी लाखों का वास्तु कर लिया हो, लेकिन नंबर को भी साथ लेके चलें। नंबर को भी साथ लेके चलते हैं तो मकान में तरक्की, गाड़ियाँ, धन-दौलत, ऐशो-आराम सारा मिलता है। लेकिन कनिका जी देखिए, ग्रह वाले लोग यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं भई ग्रह बैलेंस करो तो घर एकदम शानदार रहेगा। वास्तु वालों की अपनी दलील है कि ये डायरेक्शन हो, ऐसा हो तो फिर घर आपका सही रहेगा। नंबर्स की भी अपनी बात है। ऐसे में तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, किस-किस के पास जाते रहेंगे? देखिए, अगर मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ तो मैं वास्तु की बात भी साथ में ही करती हूँ। अगर आप वास्तु करवा रहे हैं तो नंबर को साथ में लेके चलिए। ज्योतिष के बारे में मैं कोई कमेंट करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं, उसकी वो कोई तो हवन पूजन करा के बैलेंस कर देते हैं। हाँ, बस तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं तो मैं बताती नहीं हूँ। हाँ, हवन तो हम वैसे भी करते हैं। ये तो हमारे दादा परदादा भी करते थे और आजकल माँ-बाप भी करते हैं। तो हवन तो शुद्धि के लिए है। आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करता है घर तो हवन तो हवन तो आप करवा सकते हैं लेकिन मकान का नंबर बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना। लेकिन क्या ये भी देखा जाए कनिका जी कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति, जैसे आप कह रही हैं कि जो मुखिया है उसके हिसाब से नंबर होना चाहिए। वो मुखिया बिजनेस करता है या नौकरी करता है? क्या इसके हिसाब से भी घर का नंबर हमें चूज करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, घर का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, आप जिस फैक्ट्री को लेने जाते हैं, जिस प्लॉट को लेने जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ का जो नंबर है, वो कितना आपको इम्पैक्ट डालता है। अभी हम घर की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय में नंबर थोड़े से चेंज हो जाते हैं कि कौन-सा नंबर आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाला है, काम देने वाला है। लेकिन कोई भी शख्स जो अपना घर लेने जा रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसे कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि आप जो एक कहते हैं ना चैम्बर ये हो गया या आपका फ्लोर ये हो गया, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जो आप फ्लोर लेने के लिए जा रहे हैं, वो फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर हो गया, इसको आप अवॉइड कीजिए, नहीं लेना है आपको। और अगर मल्टीपल मतलब बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स लेने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी 13 नंबर का आपको फ्लोर नहीं लेना है, 8 नंबर का फ्लोर नहीं लेना है। लेकिन अगर वो फ्लोर अगर आपने ले लिया है, आप रहते हैं उसके अंदर, तो आप ये देखिए कि आपका मकान नंबर कौन-सा है। वो कहीं न कहीं मर्ज तो नहीं कर रहा। अब आपने फ्लोर ले लिया है 8th फ्लोर पे, मकान का नंबर है 2, आप कभी पनप ही नहीं पाओगे। तो फ्लोर के नंबर का तो आप कह रही हैं कोई मायने नहीं? मायने नहीं रखता है, मैं मान रही हूँ, लेकिन नंबर 8 है ना, तो अगर मैं कह रही हूँ इसको अवॉइड करें, अगर कर सकते हैं, अगर ले लिया है, तो यहाँ पे आप तरक्की नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे आपको जोड़ रही हूँ। लेकिन गलत नंबर में रहने पर क्या आपको गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं। अगर वो नंबर आपको सूट ही नहीं कर रहा, अब मान लो आपके घर का नंबर 22 नंबर है, ठीक है? ऑब्लिक भी 2 आ गया, तो अगर 2 की संख्या आपके मकान में बहुत ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा आ गई है, तो इस घर में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। इस घर के लोग मानसिक तौर पे गलत सोचना या विचार गलत आ जाना या बोलूँ कि मोस्टली कोई स्पेशल बच्चा हो जाना, तो यहाँ पे रहता है इस मकान के अंदर। तो ऐसे मकान आपको अवॉइड करने चाहिए, यानी कि कोई भी अंक 2 बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि मल्टीपल आपके मकान, जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 बार 9 ही आ गया या 4 का नंबर ही 3 बार 4 बार आ गया, तो ऐसे मकान जो मल्टीपल होकर आते हैं, उनको मकानों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे मकानों में कोर्ट केसेस, बीमारियां, अनावश्यक डेथ का हो जाना ऐसे मकानों में देखा जाता है। लेकिन आपने देखा कोई ऐसा नंबर अपनी केस स्टडी में जहां बीमारी की वजह ही घर का नंबर था?
एक नंबर हम मतलब एक नंबर है मतलब हमारे ही वहीं पे है फरीदाबाद में ही। और वहाँ पे जब मुझे पता लगा कि उनके जो पोता था वो मेरे पास आया था कि उनकी दादी ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। और उनकी दादी ने जब से उनको उस मकान में यानी कि उसकी मम्मी भी वहाँ पे मेंटल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। जब मैंने देखा उस मकान के अंदर कि जैंट पापा बाहर रहते थे, उनके बाहर नौकरी करते थे, दादी और मम्मी ही वहाँ पे रहती थी, 2 ही लेडीज़ रहती थी वहाँ पे। और वो जब उन्होंने देखा इस वक़्त दादाजी बहुत पहले एक्सपायर हो चुके थे और वो भी ब्रेन हैमरेज से एक्सपायर हो अच्छा। गए थे उन्होंने। तो उसने बोला कि मैडम मैं तो बहुत सालों से बाहर ही पढ़ रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ, लेकिन क्या इस मकान का क्या इम्पैक्ट है? मैं भी जाता हूँ तो मैं भी लगता है डिप्रेशन में हूँ, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे, पुरानी बातों को सोच के मैं रोने लग जाता हूँ। तो मुझे वो मकान कहीं न कहीं लगता है कि ये मकान में कुछ दिक्कत है। मेरी मम्मी भी माइंड से थोड़ी-सी अपसेट हो गई थी, तो लास्ट के टाइम में भी वो थोड़ा-सा जैसे कि दिए हो गए तो वो उठा के खा लिए, मोमबत्ती दिख गई तो मतलब वो समझ नहीं पाती थी वो क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। और मेरी दादी भी एक घर के अंदर बंद हो गई हैं, वो निकलती नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मतलब किसी एनजीओ की मदद लूँ या क्या करूँ? और मकान सदियों से बंद है, मुझे पता है मेरी दादी अंदर है, पर मकान बंद है। जब मकान का नंबर देखा, जब जाके वहाँ पे हम लोग गए, विज़िट किया, तो पता लगा कि उस मकान का नंबर ही इतना गलत है कि कहीं न कहीं उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स उस घर की लेडीज़ को आनी थी। मैंने बोला अब जो दादी अंदर हैं वो तो आपको निकालना पड़ा, किसी एनजीओ की हेल्प लीजिए, निकालिए, लेकिन इस मकान को आप सडनली या तो सेल कर दीजिए या इसको आप निकाल दीजिए, यहाँ पे रहने की सोचिए भी मत। तो उनको समझ में आया कि सच में मैं जब पूछा कि इसके अंदर आपकी मम्मी भी का भी हालत ये होगी या आप भी जाते हो, वो कहने लगे हाँ मैडम जो आप कह रहे हो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसे नंबरों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे घरों में आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर की बारी। 6 बिल्कुल। नंबर के लोगों को किस तरह का घर लेना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बात की थी नंबर 3 वालों की कि उनको हुँ, नंबर 6 को अवॉइड करना चाहिए। हुँ, इन ये दोनों नंबर एक-दूसरे के एंटी हैं। हुँ, कई बार और मकान नंबर तो चल जाते हैं, लेकिन इनके नंबर 3 के, 6 के और 6 के 9 के ये नहीं चलते हैं। और हुँ, आपका मूलांक 6 है और आपने मकान नंबर ले लिया है 3, तो यहाँ पर गड़बड़ सेम नंबर 3 वाली होने वाली है। हुँ, तो आपको ये नंबर आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 का मकान आपको कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कनका जी कुछ मकान के ऐसे भी होते हैं जो पैसा तो आपको देते हैं, लेकिन आपकी शांति छीन लेते हैं। देखिए, जो पैसा देते हैं वो आपकी किस्मत से आ रहा है, लेकिन शांति तो भ्रष्ट कर दी है उस मकान के नंबर ने आपकी। हुँ, ठीक, पैसे तो आप बिज़नेस कर रहे हैं क्योंकि आपका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपकी फैक्ट्री का भी पड़ रहा है, हुँ, आपकी शॉप का भी पड़ रहा है, उसका हुँ, नंबर क्या है, वहाँ से है। लेकिन घर में जब आप आते हैं, वहाँ पे आपको अशांति है। पैसा आपका प्लॉट दे रहा है, हुँ, जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, बिज़नेस करने जा रहे हैं, वो दे रहा है। हुँ, लेकिन घर में वो सुख चैन आपको नहीं है। घर आते ही, गाड़ी लगाते ही, स्कूटी लगाते ही आपको लग जाता है कि बस कहाँ आ गया। मतलब मन शांत हो जाता है, उस घर में मन नहीं लगता आपका। हुँ, ठीक है। लेकिन किसी की कनका जी 2 मकान हैं या जी, 3 मकान हैं जी। और 2 मकान के नंबर तो उसे सूट करते हैं, लेकिन 1 नंबर का मकान उसे सूट नहीं करता हुँ। है। कौन-सा वाला नंबर उस पे असर करेगा, जो सही है वो या जो खराब है वो? देखिए, जो खराब है, जैसे अब हमारा पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं तो उनको हुँ, समझ में आएगा कि ये मेरा नंबर खराब है। हुँ, वो बेचना भी चाहेगा तो मकान बिकेगा भी नहीं हुँ, उसका। हुँ, मकान बिकेगा भी नहीं, हुँ, ऐसा ही पड़ा है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके मकान अटके पड़े हैं। हुँ, मकान आगे सेल ही नहीं हो रहे हुँ, कि मैडम बेचना चाहता हूँ, ये बिकता भी नहीं है हुँ, मकान मुझसे। तो कहीं न कहीं वो भी एनर्जीज़ आपसे जुड़ जाती हैं, वो मकान जाना ही नहीं चाहता आपके पास। इतना हुँ, वो आपके साथ इम्पैक्ट उसका उसने डाल दिया होता है आपकी लाइफ़ हुँ, के अंदर। अच्छा, आप उसमें जाते भी हैं तो आपका मन भी लगता है उस मकान के अंदर। जो आपका एंटी है, एनर्जीज़ कहते हैं ना ऑपोज़िट न एनर्जीज़ आपको खींचती हैं। अच्छा। तो आपका मन, मैडम मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा मन बड़ा लगता है वहाँ हुँ, जाकर। हुँ, आप जिसको बेचने के लिए कहती हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में डाल रहा होता है। हुँ, तो मैं मना करती हूँ। अब ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मेरे 2 मकान जो हैं, ये तो मैं इसके ग्राहक तो आ जाते हैं, लेकिन जो आप मना कर रही हैं, उसके उसकी ग्राहक नहीं आते, कभी उसकी हुँ, सेल नहीं आती। लेकिन मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, मेरा मन बहुत लगता है। मेरा हुँ, मन करता है थोड़ी देर बैठूँ इसके अंदर और मतलब यहाँ पे बैठ के मेरी कई बार डील भी आ जाती है, मुझे अच्छा भी लगता है। हुँ, आप मना करती हैं मुझे इस घर के लिए। तो मैंने कहीं न कहीं वो मकान आपके एंटी है। आप जाते हैं, वो एनर्जीज़ तो आपको देता है, लेकिन आपसे बहुत कुछ आपसे छीन भी लेता है हुँ, तुरंत। कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जाता हूँ, वो छीन भी लेता है। जैसे कि वो डील पक्की करवाता है वहाँ पे, लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूँ, या तो वो बंदा मुझे फ्रॉड दिखता है या मेरी डील पक्की नहीं होती है उस मकान के अंदर। हुँ, तो वो मकान को बेचना भी होता है, आपके गले की फांस बन जाते हैं मकान भी, बिकते भी नहीं हैं। हुँ। लेकिन कई नंबर वाले घर ऐसे भी होते हैं जो बार-बार बिकते हैं, कोई टिकता ही नहीं वहाँ। जी। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर अगर मैं आपको बात करूँ, नंबर 9 का मकान अगर आपको होता है, तो ऐसे हुँ, आपके मतलब पैरों में चलत लग जाती है कि बस निकलो और चलो इस हुँ, मकान के अंदर। आपके मकान के नंबर में अगर आपका मकान का नंबर 8, 1 और 6 है, हुँ, तो ऐसे मकान में यानी कि 816 मकान नंबर है, ऐसे मकानों के अंदर भी आवागमन लगी रहती है, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा। हुँ, लोग टिकते नहीं हैं, आते ही प्रमोशन मिल जाएगी या घर से निकल जाएँगे या अपना घर बना लेंगे, मतलब उस घर में भी
4 से 6 महीने से कोई ज्यादा टिकता नहीं है ऐसे मकान में। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक घर का नंबर कौन सा आज तक आपने देखा? सबसे खतरनाक जो मैंने मकान देखा, वो मैंने देखा कि 4 बार 2 नंबर, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, उस मतलब मैं कभी निकलती भी हूँ ना, मुझे अब वो मकान आज भी कई बार मुझे डरा देता है कि उस मकान की हालत जब मैंने देखी, उनके लोगों को जब मैंने हाल देखा, तो ऐसे मकानों को आपको देखते ही अवॉइड कर देना चाहिए। आप कभी भी, आप देखिए भी ना, किसी ने सुसाइड कर ली या इस मकान के अंदर कोई गिर के मर गया, आप एक बार उसके नंबर देखिए, उस मकान के नंबर, कहीं ना कहीं आपको मेरी बात का मैसेज पहुंच जाएगा कि ये मकान कहीं ना कहीं उनके एंटी थे। लेकिन कनिका जी, क्या घर के कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको खरीदने के बाद आपको वहां भूत प्रेत का साया या किसी तरह दूसरी तरह की नेगेटिविटी भी महसूस होने लगती है? देखिए, अगर आपने कोई ऐसा मकान ले लिया जिसका नंबर 4 है, या कोई आपने ऐसा मकान ले लिया जिसका नंबर 8 है, या आपने कोई मकान बंद पड़ा है सालों से और आपका ध्यान ही नहीं गया उस मकान की तरफ, और किसी ने आपको उसको नोट करके आपको बेच दिया है, तो ऐसे मकान भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि वो जो एनर्जीज होती हैं आपको उस मकान में रहने नहीं देती, आपको आभास होता है किसी ना किसी का, कोई अभी से यहाँ से निकल कर गया है, कोई इस मकान के अंदर है, तो आपको उस मकान को, जैसे कि कहते हैं ना कि नंबर 4 का राहु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है, कोर्ट केसेस आते हैं, ऐसे मकानों में जो एनर्जीज होती हैं वो आराम से घुस भी जाती हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ, कुछ चीजें गई हैं, कुछ चीजें हैं इस मकान के अंदर। लेकिन कुछ घरों में हमने देखा है बच्चे पढ़ते नहीं है या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, क्या ये भी घर के नंबर का इम्पैक्ट है? ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, घर की दिशाओं का भी इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, कि आपका बच्चा कौन सी दिशा में बैठ के पढ़ रहा है, वो भी इम्पैक्ट करता है, और ये भी इम्पैक्ट करता है कि मकान का नंबर कितना आपके घर के हिसाब से कितना सूट कर रहा है आपको। अगर देखिए, कहाँ ना कहीं बच्चों के साथ अगर मैं जोड़ती हूँ, बच्चों की स्टडी को जोड़ती हूँ, घर का माहौल भी बच्चों की स्टडी के ऊपर बहुत बहुत असर डालता है। तो ऐसा एक माहौल भी बना के रखिए ताकि बच्चे पढ़ाई में भी अपना मन लगाए। और नंबर की बात करती हूँ, बच्चों की अगर आपको पढ़ाई अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई के अंदर बहुत अव्वल रहें, आगे बच्चे बहुत आगे पढ़ाएं, तो आप उनकी टेबल के ऊपर, बच्चों की टेबल के ऊपर एक तो नंबर 3 लिख दीजिए, अगर वो मकान पिता के अकॉर्डिंग है तो। अच्छा। नंबर 3 को आप लिख दीजिए, उससे उसकी स्मरण शक्ति, पढ़ाई उसकी बच्चे की तेज हो जाती है। बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठूं टेबल के ऊपर पढ़ने लग जाऊं। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है। मकान का नंबर बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है। 7 नंबर, बिल्कुल। 7 नंबर के लोगों को कौन से घर का चुनाव करना चाहिए नंबर के लिहाज से? देखिए, नंबर 7 को कभी भी नंबर 2 के मकान में नहीं जाना चाहिए। नंबर 7 वालों को कभी भी नंबर 4 के मकान में या नंबर 8 के मकान में नहीं जाना चाहिए। ये नंबर इसलिए बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपको कोर्ट केसेस, हेल्थ इश्यूज देते हैं, इसलिए इनको मना करते हैं। नंबर 7 वाले खुद 7 नंबर वाले मकान में भी ना जाएं। अच्छा। नंबर 7 वाला इंसान अगर मकान नंबर 7 में चला जाता है, इसका डिप्रेशन बढ़ जाता है, हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं अच्छा खासा इस मकान के अंदर आया था, मुझे डिप्रेशन कहाँ से आ गया। काम नहीं बनेंगे ऐसे बंदे के, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा लाइफ के अंदर रहेंगी। कोई भी आप कोई डील करने जा रहे हैं, वो डील भी उनकी पक्की नहीं होगी। मेरे क्लाइंट है एक भुवनेश्वर के, उन्होंने मकान चेंज किया, मुझे नहीं पता था वो मकान चेंज करने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, कोई गाड़ी कमी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि घर में रोटी नहीं है खाने को, सब कुछ बहुत बढ़िया। जब उन्होंने मकान नंबर 7 से रूल करते हैं, तुमको लगा कि नंबर 7 मेरे को सूट करेगा, नंबर 7 क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ना, आध्यात्मिकता का नंबर है, मैं जाऊंगा तो आध्यात्मिक से जुड़ जाऊंगा और ज्यादा, तो स्पिरिचुअल लाइफ का नंबर, तो मैं इसको ले लेता हूँ। नंबर 7 ले लिया। यकीन करना घनश्याम भाई, 2 महीने के अंदर उनकी मनोदशा इतनी बिगड़ गई कि उनको मेडिसिन, जो माइंड से रिलेटेड मेडिसिन थी, वो शुरू हो गई। वो बात नहीं कर पाए। उनकी वाइफ ने मुझसे बात करी कि मेरे हस्बैंड कमरे से बाहर नहीं निकलते, काम पे जाना उन्होंने बंद कर दिया है। जो बेटा काम संभालता है, बेटे की हालत भी यही है कि बेटा भी काम पे जाना नहीं चाहता, बेटा भी चाहता है कमरे में बंद हो जाऊं और मैं कहीं काम पे, कोई मैं छेड़े भी ना। मैं कह, मैं तो टीवी देखते हैं, मुंह कहते कोई लत नहीं है, बस उनको सोना ही है, उठते ही नहीं है, काम पे जाते ही नहीं है। मैडम मैं बहुत दुखी हूँ, बाप भी नहीं जाता और बेटा भी नहीं जाता, दोनों काम पे नहीं जाते। अब ये तो हाउस वाइफ है, ये काम पे नहीं जाएंगे, फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है जी। मैं कहा, डेट ऑफ बर्थ उनकी पूछी, जब मकान नंबर देखा तो बस वहीं मेरे को समझ में आ गया कि दिक्कत जो कर रहा है, इनका मकान नंबर कर रहा है। उनको मैंने ये कहा कि आपने जो मकान लिया है इसको आप चेंज कर सकती हैं, कि मैडम इसके ऊपर तो हमने करोड़ों का मकान लिया है, डेकोरेशन करवाई है, इंटीरियर करवाया है, हमसे नहीं चेंज कर सकते। आप क्या चाहती हैं, हस्बैंड को हाथ से निकलते देखना चाहती हैं या बेटे को, या मकान को लेना चाहती हैं? इन दोनों में से आपकी पसंद है कि आप तीनों में से आपको क्या चाहिए। सही बात है। तो कहने लगी, नहीं मैडम, ऐसा मकान भाड़ में गया। आप यकीन करना, उस लेडी ने दिन रात एक कर दिया। उसने अब जो मैंने मकान नंबर बताया, उस मकान के अंदर गई हैं, वो जो उनके अंदर जो इम्पैक्ट आ चुका था डिप्रेशन का, वो करते करते उन्होंने मेडिसिन चालू करी। उस मकान में जब शिफ्ट करने के 40 से 50 दिन के अंदर उनके अंदर इतना चेंज आया
कि उस जो उनकी लाइफ पहले चल रही थी वो दोबारा से उनकी लाइफ स्मूथ हुई। उनको लगा कि कनिका मैम मतलब मेरे हस्बैंड अब खुद जा रहे हैं काम करने, मतलब आप देखिए कितना इम्पैक्ट है इसका। आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया, कोई टोटका हो गया, कोई जादू हो गया, किसी ने नजर लगा दी मेरे घर पे, कुछ जादू टोना नजर नहीं थी, ये नंबर का इम्पैक्ट है, डिसअपॉइंटमेंट का। और आपको वहां पे डिप्रेशन तो आना ही आना था, आप नंबर 7 के मकान में जाके बैठ गए। ठीक है, यानी हम नंबर मकान का बिल्कुल अवॉइड ना करें, और कई बार हम इस तरह की गलती करते आ रहे हैं। लेकिन आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो पुरुष ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस तरह की बातों में, या महिलाएं ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं? अब तो दोनों ही अवेयर हैं, दोनों ही आते हैं। अब तो जेंट्स खासकर आते हैं कि मेरी बिटिया का बताओ, मेरे बेटे का बताओ, मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है। उन्हें पता है कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी को, कि इतना एस्ट्रोलॉजी में या इसमें देख लिया उन्होंने, उनको पता लग गया रिजल्ट नहीं मिलते। हमने नग भी पहन लिए, बहुत मिलते भी, कहते हैं मैडम हम महंगे में अटके रह जाते हैं नग पहनने के बावजूद भी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में पहले हमने उपाय करे, आपने जो बताए उसको जब इम्पैक्ट आया उसके बाद हम आप तक पहुंचते हैं कि हाँ अगर आपका उपाय जो आप बताती हैं सोशल मीडिया पे उसको करके अगर हमें फर्क पड़ता है फिर हम आप तक पहुंचते हैं। अपने बेटों के बारे में पूछते हैं कि मेरा बेटा है फॉरेन कंट्री में, ये कौन सी फील्ड के अंदर जाए, या हम अपने बच्चे को कौन सी फील्ड लेकर दें। ओके, पिता को इतना पता है कि मैंने जो एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ के अंदर नहीं मैं अचीव कर पाया, कम से कम मेरा पुत्र या पुत्री जो भी है ये मेरे बच्चे कम से कम वो लाइफ ना जिए जो हमने जी है, ये आगे जाए। मैंने ये ज्यादा क्लाइंट्स देखे हैं आज की डेट में जो मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके कि 12th कर ली है, क्या कौन सी फील्ड के अंदर जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस तरह से पेरेंट्स ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। लेकिन कनिका जी, क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई शादी करने के बाद बच्ची दूसरे घर जाए और वहां के घर का नंबर उसे सूट नहीं कर रहा है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसका करियर का डाउनफॉल आ जाए, उसके रिश्ते खराब हो जाए, ऐसा देखा गया? ऐसा देखा गया, लेकिन इतना इम्पैक्ट मैंने बोला बच्चों पे नहीं करता। अगर उनके ससुर हैं, अभी जिंदा हैं ससुर, और वो ही करता धरता है या हस्बैंड है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उनकी किसी भी हेल्थ को लेकर, किसी भी चीजों को लेकर नहीं पड़ता है। मेन तो हस्बैंड वाइफ का पड़ता है कि हाँ आपके डेट ऑफ बर्थ कितने कैपेबल है दोनों के, वो नहीं पड़ता है किसी भी तरह से। इस गलतफहमी में मत पड़ना कि हाँ ये मकान नंबर है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ रही है, वो नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन आपके जो ससुर हैं या आपके पिताजी हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। लेकिन कोई गलत नंबर में आ ही गया और रह ही रहा है, आपके पास आता है, कितने दिन की गारंटी के साथ आप उसका जीवन दुरुस्त कर देंगे? देखिए मकान बदलते ही, मैंने जो अभी आपको केस स्टडी बताई है भुवनेश्वर वाली, उनको तो वहां जाते ही 40 दिन के अंदर असर पड़ गया था उनको, क्योंकि वो एनर्जीज भी तो आपको अपने तरफ लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं कि हाँ कि इनको किस तरह से हमने रखना है। क्योंकि कहते हैं ना मकान बोलता है, आपसे बात करता है, वो भी जीवित है। आपके शुभ काम, अच्छे काम, आपका दुख सुख, आपका रोना, सब वो मकान सुनता है। तो ऐसे ऐसे मकान आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये आएगा ना, अगर हम गलत नंबर में रह रहे हैं ना, तो हम मकान का नंबर बदल सकते हैं ना फ्लोर बदल सकते हैं, आप ऐसा क्या कर देंगे कि चीजें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी? मैंने अभी आपको बोला कि टेपिंग कीजिए अपने मकान के अंदर, है ना, वो फ्लोर का नाम हटा दीजिए जिस मकान में आप रह रही हैं, आपके साथ मर्ज नहीं हो रहा, तो जब मकान का नंबर हटा देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो पर उसको एक नाम दे दीजिएगा, बिना नाम के मत लीजिए। मतलब उसको तो जो भी आएगा, डिलीवरी बॉय भी आएगा, कोई भी आ रहा है, उसे पता है कि अगर 101 ये है तो 102 आपका ही होने वाला है, 103 एक्स्ट्रा है। लेकिन वो नंबर अगर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट बुरा डाल रहा है तो उसको हटा देना ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कनका जी, हमने दरवाजे से वो नंबर हटा भी दिया, बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर में, रजिस्ट्री के पेपर में, हमारे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, हर जगह तो वही नंबर है। पर वो तो छुपा पड़ा है ना, एक्टिव तो कहीं नहीं है ना। आप जो थोड़ा पेपर लेके जा रहे हो प्रॉपर्टी के दिखाने के लिए, जी मेरा मकान नंबर ये है, या आपने कहीं चिपका थोड़ी ना दिया उसको, वो तो फाइल में बंद होकर अलमारी में कहीं रखे हैं, कहीं अपने लॉकर में रख रखे हैं मकान नंबर, अब मकान के पेपर्स, वो तो कहीं इम्पैक्ट नहीं डाल। लेकिन इम्पैक्ट क्या डालता है? नंबर। रोज देखने पे वो एक्टिव हो जाता है। जब मैं मकान नेम के स्पेलिंग चेंज करवाती हूँ तो क्या बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे चेंज कीजिए, नेम प्लेट पे डालिएगा, क्योंकि जितना लोग देखेंगे इम्पैक्ट उतना डलेगा। तो मकान का नंबर आप जितना देखेंगे, लोग निकलेंगे, लिफ्ट से आएंगे जाएंगे, आपका मकान नंबर देखेंगे, वो उतना एक्टिव हो जाएगा। तो नंबर हटा दीजिए आप वहां से। भगवानों के नाम पे घर का नाम रखना चाहिए? आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी भगवान को चाहते हैं आप रख सकते हैं, उनकी आशीर्वाद के तौर पे उनका रख सकते हैं। लेकिन एक बार नंबर चेक करवा दीजिए कि वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन कोई ऐसा केस स्टडी आपके सामने आई जब भगवान के नाम पे उन्होंने घर रखा था लेकिन नंबर उनसे मैच नहीं कर रहे थे उस भगवान के? देखिए राम जी का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम जी का नाम नंबर 7 पे आता है। तो ये मैं कहती हूँ कि राम जी करके या राम निवास करके, मतलब राम जी को अलग मत कीजिए, पूरा एक में ही उनको लिखिए। उनसे ऊपर तो कोई महाशक्ति है ही नहीं। जहाँ पे वो हैं वहां पे हनुमान जी विराजते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेम की स्पेलिंग इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं।
तो यहाँ ये नाम भी आपको परेशानी में डाल डाल सकता सकता है। है। ठीक है। 8 नंबर के लोगों को कौन से घर लेने चाहिए? 8 नंबर वाले को पहले तो अवॉइड करना चाहिए नंबर 1 सबसे पहले। अगर नंबर 8 वाले ने नंबर 1 का मकान ले लिया है, रिश्ते तार-तार हो चुके हैं उसके। उस मकान के अंदर बेटा, बहू सब घर छोड़ के जाने को तैयार बैठे होते हैं, बीवी भी आपको छोड़ने को तैयार बैठी होती है। मतलब आपके ऊपर केसेस, लोन इतने हो जाते हैं कि आप मतलब एक हटाते हैं दूसरा आपके ऊपर आ जाता है। हेल्थ इश्यूज, हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको उस मकान के अंदर देखने को मिलती है। तो नंबर 8 वाले को नंबर 1 वाला मकान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब नंबर 8 वाले को कौन सा मकान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ज्यादा किसी से इतनी होती नहीं है, तो आप पीछे पड़ी रहती हैं 8 नंबर वालों के। लेकिन मैं इनका इलाज भी बता देती हूँ कि इनको इलाज तो आपने किया हुआ है। बस तो इनको नंबर 5 का मकान लेना चाहिए नंबर 8 वालों को। अच्छा। इनको बहुत सूट करता है। नंबर 3 का मकान नंबर 8 वाले भी लेते हैं तो भी इनको बहुत सूटेबल रहता है। नंबर 6 का मकान भी, यानी कि 5 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का मकान अगर नंबर 8 वाले लेते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ फल देता है मकान। ओके। लेकिन एक आदर्श स्थिति आपने बताई कि जहां पति कमाता है उसके नंबर के हिसाब से घर का नंबर अलाइन होना चाहिए। लेकिन आजकल के युग में पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, बेटा बहू सब ही कमाने वाले हैं, फिर कोई क्या करे? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तो पापा है ना, तो पापा के नाम से यानी पिता के नाम से आप चलिए, साथ लेके चलिए, क्योंकि वो अभी मुखिया हैं घर के बड़े हैं, तो उनका इम्पैक्ट पूरा उस घर के ऊपर होता है। तो उन्हीं को लेके चलिए। आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस घर में आके रह रहे हैं, अगर वो मकान आपको लगता है कि नहीं हमें सूट नहीं कर रहा है या हमारे साथ मर्ज नहीं कर रहा है, तो आप अपने उसी ही फ्लोर के ऊपर कोई एक और मकान किराए पे ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। तो कहीं ना कहीं आपको अब मेरे पॉडकास्ट के द्वारा इतनी जानकारी मिल गई है, तो आप खुद अब सोचिए कि मकान कितना आपको सूट करता है, कितना सूट नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन अब बारी 9 नंबर की। 9 नंबर के लोगों को कौन से नंबर का घर लेना चाहिए? नंबर 1 इनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। नंबर 9 के लिए नंबर 1 बहुत बहुत बढ़िया मकान नंबर होता है। जी हाँ। नंबर 3 अगर ले लेते हैं तो भी इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। नंबर 5 लेते हैं तो भी अच्छा रहता है। नंबर 9 वाले को कभी भी मकान का नंबर 6 पे नहीं लेना चाहिए। नंबर 9 वाले मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मकान ले लिया जी, कनिका मैडम तो बोलती हैं बहुत अच्छा है, वीनस का नंबर है, धन है, दौलत है। लेकिन नंबर 9 के लिए नंबर 6 सबसे बड़ा एंटी है। अब इसे क्या करना चाहिए नंबर 9 वालों को? उन्होंने मकान तो ले लिया, जब से उस मकान में गए घनश्याम भाई, सारा काम धंधा चौपट कर लिया, बेरोजगार होकर उस घर के अंदर बैठ गए। फिर उन्होंने रो पीट के मैडम की याद आई, मैडम क्या करूं? मैं कहा आप एक बार पूछ तो लेते, जो मैडम आप बोलते हो नंबर 6 तो बहुत बेस्ट है, लेकिन नंबर 9 वाले को नंबर 6 का मकान कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए सबसे बड़ा एंटी नंबर होता है। तो नंबर 9 वाले 1 नंबर का मकान ढूंढिए। अगर आप 0 हैं, अगर आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, तो आपको ऑफिसर बनने में देर नहीं लगेगी। इतना इम्पैक्ट डालता है मकान नंबर 9 वालों के लिए। लेकिन हम मूलांक भाग्यांक की सारी बातें करते हैं, हम घर के नंबर की भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूलांक भाग्यांक या फिर आपके घर का नंबर? इसमें से अगर मूलांक हमारा कुछ गड़बड़ है, नाम के साथ अलाइन नहीं कर रहा, वो ज्यादा असर डाल देगा या घर का नंबर ज्यादा असर डाल? देखिए, आपने मूलांक और भाग्यांक की बात करी। अब मूलांक और भाग्यांक के साथ ही आपका मकान नंबर हम देखते हैं कि ये मकान आपके साथ सूट करता है। अगर आपने अपने मूलांक और भाग्यांक के एंटी अपना मकान नंबर ले रखा है, तो वो नहीं सूट करता है आपको। इसलिए हम बोलते हैं कि मूलांक और भाग्यांक बहुत इंपैक्ट डालता है आपकी लाइफ के अंदर। तो वो उन दोनों को देख के चलते हैं, जो फ्रेंडली नंबर होता है वो मकान नंबर हम आपको बोल देते हैं, ये मकान नंबर आप लीजिए। लेकिन अगर वही मूलांक और भाग्यांक मेरे नाम के साथ अलाइन है, परफेक्ट अलाइन है, बिल्कुल, तो मकान का नंबर अगर खराब भी है तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मकान नंबर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो आपको अगर और ब्लेसिंग्स चाहिए तो मकान का नंबर भी आपके अकॉर्डिंग जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या कुछ मकान के नंबर ऐसे भी होते हैं कि उस मकान में जाते ही पड़ोसियों से आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं? मैंने अभी बताया था नंबर 9 वाले, नंबर 4 वाले, नंबर 8 वाले, बिना वजह आपको समझ ही नहीं आएगा हम ऐसे हैं नहीं, पर हुआ क्यों ऐसा, ये इम्पैक्ट डालता है। मैंने ये भी देखा है, मेरे एक क्लाइंट हैं और वो सरदार जी हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि क्या है। मकान ले लिया नंबर 8 वाला, और रहते रहते 20 से 25 साल हो गए उनको। वाइफ भी नंबर 1 की है, खुद भी नंबर 1 की है, मकान भी उनका जो है नंबर 8 का है। उनका मकान का नंबर है 2141। ठीक है, तो नंबर इसका आ गया नंबर 8। जब से वो मकान लिया, बहुत अच्छी उनकी गृहस्थी थी, वहां पे उनके बच्चे भी आने लग गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। लेकिन उस मकान के अंदर हर महीने उनकी इतनी लड़ाई होती थी, दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि दोनों नंबर 1 से थे। एक का नंबर 1 था और एक नंबर 10 से रूल करती थी, और इतनी लड़ाई होती थी कि पड़ोसी आके बचाते थे उन लोगों को कि भाई आप हट जाओ, मत लड़ो। बहुत बहुत साल हो गए और
उनके हस्बैंड एक दौर ऐसा आया कि उनके हस्बैंड ने काम करना बंद कर दिया अच्छा। और वो बिल्कुल घर बैठ गए। हम्म। घर बैठ के क्या करेंगे? दारू, शराब पीनी शुरू कर दी। उस दारू ने इतना इम्पैक्ट डाला कि उनको हार्ट अटैक हुआ, वो पैरालाइज्ड हो गए। अरे पैरालाइज्ड हो गए। ये इम्पैक्ट उनका दोष नहीं है, ये मकान करवा रहा है उनको। पहले लड़ाई करवाई, वैसे खाता गया उनको, मेंटली खाता गया, फिजिकली खाता गया उनको, लेकिन उसको लगा तो घर बैठ गया, चलो इसको और इम्पैक्ट डालते हैं। उसने क्या, मकान ने क्या करा, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल दिया, पैरालाइज्ड हो गए। पैरालाइज्ड होने के बाद उसके बाद इतना हो गया कि वो बिल्कुल बेड के ऊपर आ गए। अब वाइफ उनको जॉब पे भी, क्योंकि उनकी उम्र, वाइफ की उम्र भी 50 से प्लस हो गई, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट पे आने वाली थी। उन्हें उठाना बिठाना, खाना खिलाना, लेकिन वो काम पे कैसे जाएं? किसको बोलें कि आप आके सेवा करो? सही बात है। उन्होंने भी काम छोड़ दिया, छोटे मोटे काम घर से करने शुरू कर दिए। अब इतना हो गया कि उनको लगा कि एक बार मुझे इसका इलाज पूछना चाहिए, क्या ये मकान नंबर इम्पैक्ट डाल रहा है मेरे ऊपर, क्या कर रहा है इस मकान में? उनको लगा किसी ने कुछ कर दिया जादू टोना, कि मेरा पति भी, वो कहती थी मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया, मेरे अड़ोसी ने, वो हमेशा यही कहती थी लोगों से कि इसने कुछ करा है मेरे ऊपर, जो मेरा पति बीमार हो गया, मेरे काम नहीं चले, हमारे घर में लड़ाई, कभी तो अपनी सास के ऊपर, कभी नंद के ऊपर, यही बस उनको चल रहा था किसने कुछ कर दिया। जो मेरे पास आई, तुमने बोला कि आप पहले ये बताओ किसने कुछ कितना कराया तो नहीं, कुछ कितना कराया तो नहीं? मैं कहा नहीं माता जी, किसी ने कुछ कितना कराया नहीं। आप, मैं जो बताऊंगी आप मुझे बताओ, क्या ये जो मैं बातें बोल रही हूँ कितनी इम्पैक्ट कर रही है? मैंने बोला जिस दिन से आप इस घर में आए हैं, क्या इस घर में कलेश 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 रहा? कहती हाँ। मैं कहा इस घर में कहीं ना कहीं बच्चों का भी, आपस में आपके बच्चों का प्रेम नहीं रहा? कहती नहीं रहा। मैंने कहा आपके बच्चे इस घर छोड़ के भाग गए? कहती हाँ जी, मेरे बच्चे घर छोड़ के भाग गए। मैंने कहा कोर्ट केस कितने हैं? कहती बथेरे कोर्ट केस हैं, लोगों के कर्जे देने, बाल बाल मेरे कर्जे पे हैं। उनका बेटा भी नंबर 2 वाला, अच्छा। वो भी उस मकान में रहा नंबर 8 में। कहती बहुत कर्जे, बहुत हमें इम्पैक्ट है। मैं किसी ने क्या कराया नहीं, पहले तो दिमाग से ही निकाल। मैडम आप बताना नहीं चाहते, मुझे नाम बताओ किसने कराया। मैं कहा कुछ नहीं किया कराया, मेरी बात समझो कि इसमें किसी ने कुछ किया कराया नहीं है। आप इस मकान को दो किराए पे, आप इस मकान से तुरंत निकलो इसी टाइम। कहती इतना कर्जा, लोग बोलेंगे हम पैसा लेके भाग गए, हम कहाँ जाए? मैं क्या उसी मोहल्ले में देखो और ये मकान नंबर देखो। ठीक है जी, उन्होंने वही किया, उन्होंने वो मकान को दिया कहीं किराए पे, किसी को भी, वो उस मकान से निकली। उस मकान से जब वो निकली, यकीन मानना घनश्याम भाई, उनके हस्बैंड जो पैरालाइज थे, रिकवरी होनी शुरू हो गई। अच्छा। जो उनके बेटे को इम्पैक्ट, जो कर्जे हो गए थे, उनके बेटे को एक जॉब मिल गई उसी दौरान। वो जो खुद वर्किंग पे नहीं जा पा रही थी, वो वर्किंग भी करने लगी, अपने काम पे भी जाने लगी, और वहां पर भी उनको वही मान सम्मान मिलने लग गया। अब वही पति पत्नी एक दूसरे की केयर करने लग गए। पति को पता था कि वो काम पे गई है, मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। वो सारा सामान बिस्तर के पास रख जाती थी, वो उसका इतना साथ देने लग गया कि खुद अपना थोड़ा बहुत लाठी लेके, सहारा लेके, गली के बच्चों को बुला के मुझे चलना सिखाओ, मतलब उसने भी अपने फर्ज डाले। तो मकान का नंबर आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट डालता है, किसी ने कुछ किया कराया नहीं होता, वही आपको पैरालाइज तक ले आता है, वही आपके अंदर क्लेश कर देता है। इवन आपको समझ नहीं आता मैं लाइफ में करूं तो करूं क्या। तो इसलिए मकान का नंबर आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए, नंबर ठीक कराना आपका बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर एंटी है तो हटा दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, येलो टेप लगा दीजिए, उसको हटा दीजिए, लेकिन उसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। एक ने क्या करा, एक क्लाइंट है मेरे, क्लाइंट की बात हो रही है तो क्लाइंट की बात करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप नंबर 3 से रूल करते हैं, आप 6 नंबर का मकान मत लीजिए। अच्छा, उन्होंने अपनी तिगड़म लगा दी। अच्छा 6 नंबर है तो मैं क्या करूं? उसने एक 1 लगा दिया उनके आगे। अच्छा अब तो 7 हो गया। अब 7 जो है ये नंबर 3 को सूट करता है। अब वो कह रहे मैडम मकान का नंबर मैंने कर दिया है ये वाला, पर ना मेरा ना काम पे जाने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि मैं संन्यास ले लूं, आध्यात्मिकता की तरफ चला जाऊं, और मुझे मेरा ना दिमाग कहीं काम नहीं करता। मैं कहता तुझे मैंने कहा था ना घर छोड़ दे। कहता नहीं मैंने इलाज कर दिया। मैं क्या इलाज कर दिया? उसने ना मुझे फोटो खींच के भेजी, उसने 6 के आगे अपने आप ही उसको मकान को 61 कर दिया। मैंने बोला कि मन तो कर रहा है कि तेरे ना 2 लगा दो वहीं जाके। कहता क्यों मैडम आप तो कहते हो। मैंने कहा तूने और बड़ा कर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ नंबर से छेड़खानियां मत करें, अपने आप अपने नंबरों को घटाएं, बढ़ाएं ना। घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं है, उसका इम्पैक्ट तब कम होगा जब वो वहां पे होगा ही नहीं, विजिबल ही नहीं होगा। तो बस इतना भर करो कि उसको वहां से हटा दीजिए, या फिर उसके ऊपर येलो टेप कर दीजिए, या फिर उसका कोई नाम रख दीजिए। बस खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह जरूर ले। ठीक है, नहीं तो फिर सोमवार शाम 6 बजे हम तो हैं बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें आज हमें पता चली। और अब मकान लेने से पहले या फिर जो मकान में रहते हैं लोग, तो
थोड़े से अवेयर अलर्ट दोनों हो जाएंगे। जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज अपने अपने घर के नंबर आप चेक करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से नंबर ये घर में आप रहते हैं या फिर किस तरह का इम्पैक्ट आपको उन नंबर्स के घरों में मिल रहा है। आपके रिएक्शंस का हमको इंतजार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।